हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने भी सीजीएल प्री का एग्जाम दिया था और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि आंसर की का, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट वीक के जो बात बता रखी थी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में एसएससी सीजीएल की आंसर की आएगी, वो आप कैसे प्राप्त करेंगे। आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी डेट ऑफ बर्थ लॉगिन करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, उसमें आपकी आंसर की निकलेगी और उसमें पता चलेगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन को आंसर कहां पे ठीक किया है या गलत किया है। अब देखते हैं ये कब आ रही है, क्योंकि आज 2 तारीख है, तो लगभग 1 या 2 दिन बाद परसों के आसपास ये आंसर की अपलोड हो जाएगी। जिस तरह अक्टूबर फर्स्ट वीक के बारे में जो दिया हुआ है, और केवल आंसर की ही नहीं, अब हम वो भी डिस्कस करेंगे जो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने गलती कर दी फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप कहां रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पॉइंट वाइज देखते हैं हम। पहला, अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप है और आपने पोस्ट अप्लाई की है, इंस्पेक्टर, सीपीओ, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, पीओ, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, और जो वैकेंसी यहां पे डिस्प्ले हो रही है, अगर ये 6 टाइप की केवल इंस्पेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ के, बाकी अगर इंस्पेक्टर की आपने ये अप्लाई की है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी मांगी जाएगी। और अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी पूरा नहीं करते हैं और आपका सिलेक्शन, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, और उस दौरान अगर बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो फेल हो जाते हैं, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए फिर एलिजिबल नहीं होंगे। आपका कैंडिडेशन क्या हो जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपने केवल एज बेनिफिट मांगा है, वहां पे एज रिलैक्सेशन, और अगर डॉक्यूमेंट्स आपके जिस डेट को ये एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जब से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हुए थे, उससे पहले का होना चाहिए। अगर वो उसके बाद का है या उससे पहले का नहीं है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और क्या होगा उससे, आप क्योंकि एज आपकी ज्यादा होगी, जनरल कैटेगरी में है नहीं, तो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही आपके लिए खत्म हो जाएगा, आप पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे जब डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होता है, अगर आपने उस समय जो प्रेफरेंस आपने भरवाया था वहां पे और आपने कोई फिल नहीं किया, तो अगर कोई भी आपने प्रेफरेंस फिल नहीं किया, तो भी क्या कर देगा, कमीशन आपका सिलेक्शन रोक देगा, खत्म कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरिट लिस्ट जहां तक गई है उसमें आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट से ज्यादा है, जहां तक रुकी है उससे ऊपर मार्क्स हैं, तो आप केवल 2 महीने के अंदर, या जब से नेक्स्ट स्टेप है, जैसे मेंस है अभी एसएससी सीजीएल का, उससे होने से 2 सप्ताह पहले आप कमीशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं और उसके बारे में अपना कंफर्मेशन कर सकते हैं। तीसरा, अगर फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आपके पास कोई उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन या ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आता है, तो 1 साल के अंदर आप उसकी वेरीफाई चेक करवा सकते हैं। क्योंकि अगर उसके दौरान आपने डिपार्टमेंट जो आपका अलॉट हुआ है उसमें आपने अगर जाके चेक किया है, अगर ऐसा है, तो आप उसके बारे में जुडिक्शन कर सकते हैं। कि अब अगर मान लो कोई 2 कैंडिडेट है जिनका टाई हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टाई होता है जिनका रिजल्ट, वो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके टीयर 2 के पेपर 1 में जिसके मार्क्स ज्यादा है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर दोनों में वो भी इक्वल है, फिर दी जाएगी उनकी एज के अनुसार, अगर जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और तीसरा, फिर जो नाम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अगर एज में भी इक्वल है तो फिर नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है, उसके अनुसार प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।